नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी के साथ में सलाम। दोस्तों यदि आप अपना खुद का कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा है, कैसे आप खोल सकते हैं, एक जानकारी के हिसाब से भी आप इसको जान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग टेक। इससे पहले मेरे चैनल का नाम जो था वो डिजिटल समाधान के नाम से था, फिर अपना चैनल का नाम जो है फिलहाल अभी हम चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आपके पास ऑप्शन है। पहला, अगर आप अपने स्टेट लेवल में देखिएगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ निकलते रहता है, वहाँ से अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यदि आप किसी भी एक स्टूडेंट को अगर आप कोर्स करवाते हैं, ताकि जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार में एक कौशल विकास योजना के अंतर्गत चल रहा है KYP। इसमें यदि एक स्टूडेंट का जो भी ट्रेनिंग सेंटर वाले कंप्लीट करवाता है, 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें उसको कुछ भी नहीं करवाना है, बस सिस्टम पे बैठना है। सबका यूजर ID, लॉगिन ID, पासवर्ड बना होता है और जो है मैक्सिमम 4 घंटे का कोर्स होता है पर डे का। और वो जैसे अपने कान में हेडफोन लगा करके जिस तरीके से आप यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं, ठीक उसी तरीके से उनको लेसन कंप्लीट करना होता है। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ऑनलाइन ही उसका टेस्ट होता है। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे वो स्टूडेंट पास आउट कर जाता है तो 3 स्टेप में, 3 महीने में, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको शायद पैसा मिलता है। तो तकरीबन 7,500 से 8,000 के बीच में एक स्टूडेंट पर मिलता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बेनिफिट है। इसी तरीके से सभी स्टेट में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से निकलते रहता है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। बात कर लेते हैं, यदि आपके पास में गवर्नमेंट का कोई भी रास्ता नहीं है तो आप अगर खुद से करना चाहते हो तो आपके पास में कम से कम जो है शुरुआती टाइम में 5 से 6 कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है। और यदि आपका बजट बहुत ही कम है तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको एक CPU बनवा लेना है। CPU बनवाने के साथ में एन कंप्यूटिंग पहले आता था, जो कि PS2 माउस वगैरह कीबोर्ड लगता था, और अभी जो है USB में भी आ गया, तो उसमें आप कैमरा वगैरह सारा चीज़ अटैच कर सकते हैं। साथ साथ दूसरा भी ऑप्शन आपके पास में रहता है, थिंक लाइट के नाम से एक डिवाइस आता है, जिसमें कि फ़ायदा ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में मात्र एक CPU पड़ा हुआ है और इसके साथ में आप जो है जैसे अभी 4 मॉनिटर लगा हुआ है तो 5 मॉनिटर हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ये एन कंप्यूटिंग है, इससे भी अच्छा होता है। थिंक में क्या होता है कि इसमें जो है एन एक CPU के अंदर में जो है डिवाइस लगा होता है, कार्ड, और उसमें 6 सॉकेट लगा हुआ है। तो मात्र हम और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2, 4, 5 सॉकेट लगा हुआ है। तो एक तो ये CPU वाला मॉनिटर हो गया और उसके बाद जो है 5 मोड कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थिंक क्लाइंट जो होता है उसमें आपको कोई भी डिवाइस लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस आपका जो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। उसके बाद जो है एक जो है पोर्टर होता है उसको USB में लगा दीजिएगा और उसमें जितना मर्जी 12 जिस हिसाब से आपका CPU का रेंज होगा, जिस हिसाब से आपका CPU होगा, उस हिसाब से आप मॉनिटर इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर की बात। अगर आप जो है इसमें पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो सबसे पहले आपको दोस्तों बेसिक चीज़ आनी चाहिए। कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बंद होता है, उसके बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये हो गया। DCA में कवर होता है। DTP की बात करें तो DTP में 3 कोर्स कवर होता है, फोटोशॉप, पेजमेकर, कोरल ड्रॉ। DTP 3 महीने का होता है। DCA जो जिसमें आपको फंडामेंटल हो गया, नोटपैड, वर्डपैड, उसके बाद फिर जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो है 6 महीने का कोर्स होता है। और DTP आपका 3 महीने का हो गया। और टेली जो है ये भी आपका 3 महीने का कोर्स होता है। टेली में बेसिक तौर पे अकाउंटिंग के बारे में बताया जाता है कि कैसे आप कंपनी का क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे बिल बना सकते हैं, कैसे स्टॉक का एंट्री कर सकते हैं, यही सारा चीज़ आपको जो है बताना होता है। यदि आप खुद से थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप अपने से भी पढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी भी टीचर को रख सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों को रख सकते हैं और वो बताएंगे। यदि फीस की बात करें तो DCA कोर्स जो होता है उसका 4,000 फीस होता है। ADCA जो होता है उसका 8,000 होता है। कंप्यूटर टीचर जो कि एडवांस लेवल का कोर्स होता है उसका 12,000 के। ये कोर्स का कोई भी जो फिक्स अमाउंट नहीं है, ये सिटी के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से, आपके स्टूडेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे किस टाइप का स्टूडेंट आ रहा है, कितने में आप डील कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन यदि आपको कहीं से गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाता है तब तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो सबसे जो आसान तरीका है, इसे भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। फ्रेंचाइजी के लिए काफ़ी सारा पोर्टल, आप ऑनलाइन में जाकर के सर्च कीजिएगा, गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा कंप्यूटर फ्रेंचाइजी, वहाँ पे आपको ढेर सारा फ्रेंचाइजी मिल जाएगा। हम जो जिस कंपनी का लिए हुए उसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद आपके पास में दूसरा जो रास्ता है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि वसुधा केंद्र। हर जगह का अलग अलग होता है, जो कि CSC के नाम से पूरे देश भर में चालू है।
इसमें यदि आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हैं या फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो इसके थ्रू से आप CSC एकेडमी के थ्रू से भी आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बेसिक तौर पे जो कि ज़्यादातर तौर पे नाइलेट के थ्रू से करवाया जाता है। नाइलेट में आप जो है BCC, CCC, उसके अलावा DCA, ADC ये सारा कोर्स भी कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है पर स्टूडेंट का वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो भी आप सर्टिफिकेशन कीजिएगा आपके अगर आपके नाम से CSC ID है तो आपका वहाँ पे सेंटर का नाम वगैरह आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है। क्या जो सर्टिफिकेशन कोई भी कोर्स का होता है तो वो नाइलेट का सर्टिफिकेशन आप डायरेक्ट कहीं से भी नहीं दे सकते किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है। जब तक स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं देगा तब तक उनके नाम से और पास नहीं करेगा तो सर्टिफिकेट इशू ही नहीं होगा। जनरली तौर पे जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें क्या होता है कि कभी कभार अगर आपको कोई भी डायरेक्ट सर्टिफिकेट मांगता है तो वो भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी का क्या प्रोसेस है। फ्रेंच के लिए आप जो ऑनलाइन जाकर के सर्च कीजिएगा या फिर आप अपने नज़दीकी शहर में भी जाकर के पता कर सकते हैं, जहाँ पे भी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है वहाँ से जाकर पता कीजिएगा वो कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, या फिर उनके आगे जिनमें जो बोर्ड लगा हुआ रहता है उन पे भी नाम वगैरह रहता है, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। कितना कॉस्ट लगेगा तो फ्रेंचाइजी जो है किसी कंपनी का बिल्कुल फ्री होता है। इसमें आपको पहली बार जैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ उसमें अप्रूवल हो जाएगा, और जितना भी स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, सर्टिफिकेशन कीजिएगा, पर कोर्स का जैसे कि 200, 300, 100 इस तरीके से सभी का अलग अलग चार्ज होता है। बात करें कि किसी कंपनी का जो है जुड़ने का चार्ज भी होता है, किसी का 7,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, वो अपने अपने स्कीम होता है सबका। और फिर साल में बहुत सारे कंपनी को रेन्यूअल भी करवाना पड़ता है। रेन्यूअल करवाने से फिर आपका जो 1 साल का वैलिडिटी हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है यदि आप कंप्यूटर, आपको बताया कि कंप्यूटर कम से कम 5 से 6 आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप एंड कंप्यूटिंग या थिंक क्लाइंट में जाते हैं, यदि कि आपका एक CPU और 5-6 मॉनिटर आप लगाना चाहते हैं तो शुरुआती टाइम में आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार के बीच में जो है ये सारा चीज़ सब कंप्लीट हो जाएगा। इससे कम आपको बता रहे हैं। यदि आप ज़्यादा लेवल के जाइएगा तो उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट आप ज़्यादा भगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपको जो दूसरा जुगाड़, यदि आप कहीं से भी आप अगर लैपटॉप मिल जाता है जैसे कि सेकेंड हैंड रिफर्बिश वाला, तो आप वो लैपटॉप भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांडेड कंपनी है जैसे डेल का, HP का अगर रिफर्बिश वाला CPU होता है वो भी आप उठा सकते हैं। और क्लास का जो शेड्यूल होता है, जैसे कि हम जो करवाते हैं एक दिन थ्योरी और एक दूसरे दिन लैब। जैसे पहले दिन अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो पहले उसको लिखाते हैं क्या क्या करना है, और साथ साथ जो जितना भी लिखाते हैं सब उनको जो है लैब करके दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपको करना है। नोट में भी लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट अगले दिन जब भी स्टूडेंट आता है कंप्यूटर पे बैठता है तो उनको वही चीज़ बोलते हैं देख करके करने के लिए। 2 बार 3 बार रिपीट करा देते हैं ताकि उनका जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, हम इस तरीके से कर रहे हैं। पहले जो है हम क्या करते थे, अभी फ़िलहाल 1 ही घंटे का मेरा क्लास होता है। पहले क्या होता था, इनमें दोनों चीज़ करवाते थे। 2 घंटे का क्लास होता था, लैब और थ्योरी। जैसे तुरंत लिखाए और फिर तुरंत जो है लैब करवा देते थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट जो मुझे अच्छा नहीं सेट हुआ, तो हम फिर क्या किए 1 ही घंटे का मात्र क्लास करवा दिए। इससे पहले जो मेरा टाइमिंग था, जैसे कि संडे अभी हम क्लोज रखते हैं, और उससे पहले जो मेरा टाइमिंग था कि शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी रखते थे। लेकिन शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी रखने से क्या होता था कि ज़्यादा का गैपिंग हो जाता था, जिसके कारण से हमको जो है बाद में थोड़ा सा स्टूडेंट को मैनेज करने में परेशानी हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग सोच होता है। वो बोल रहे थे कि ज़्यादा छुट्टी हो रहा है, तो इसके लिए हम शनिवार का जो छुट्टी था उसको कैंसिल कर दिए। फिलहाल रविवार को ही हम हॉलीडे रखते हैं। लॉकडाउन से पहले बहुत ही अच्छा खासा था, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद जो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप रेगुलर इसमें काम करिएगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सजा करके काम कीजिएगा, तो आपका ज़रूर कंप्यूटर ट्रेनिंग चलेगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करने का बारी आ गया है। आपको इस वीडियो में बताया कि यदि आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काम आएगा, जिसमें आपको बताया कि कैसे आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, साथ साथ आपको कंप्यूटर में कितना लागत लगेगा, किस तरीके से कौन सा सेटअप कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी कहाँ से लीजिएगा वो भी आपको बता दिए। आपको बताया कि CSC एकेडमी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, यदि आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसमें भी ये फैसिलिटी है, जिसमें आप अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। दूसरा, आप प्राइवेट तौर पे भी काम कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने स्टेट लेवल से भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने का
योजना निकलते रहता है, तो उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, यदि हम किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो हमको कोई भी इसमें कुछ बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, यदि आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद ACSM इंडिया लिख करके सर्च करना है। ACSM इंडिया लिख करके जैसे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें आपको बिना ₹1 लगाए आप जो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।